प्रथम चरण का मतदान आज खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मतदान प्रक्रिया खत्म हुई और इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मतदान प्रक्रिया खत्म हुई। तो आपको बता दें, पहले चरण में शाम 7 बजे तक कुल 60.3% औसत मतदान हुआ। पहले चरण में कुल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में भी शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। पहले फेज में राज्य की केवल बस्तर सीट पर वोटिंग पूरी हुई। बस्तर सीट पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। आपको बता दें, यहां पर वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वोटिंग से पहले मतदान दलों को कई स्थानों पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी भेजा गया था। यह ऐसी संसदीय सीट है जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता अधिक हैं। बस्तर संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 14,72,207 है। इनमें पुरुष मतदाता 7,04,76, जबकि महिला मतदाता की संख्या 7,71,679 है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले के अनुसार इस बार वोटिंग को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह दिखाई दिया। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र लोकसभा क्षेत्र बस्तर पर आज मतदान प्रक्रिया संपूर्ण हुई। बस्तर वो क्षेत्र है जहां नक्सल प्रभावित एरिया भी आते हैं। ये 2 भागों में बटा हुआ लोकसभा क्षेत्र आप कह सकते हैं इसे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एरिया वो है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और एक एरिया वो है जो गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसमें शहर की भी जनता है, इसमें ग्रामीण अंचल की, सुदूर अंचल की भी जनता है। और यही वजह है कि बस्तर में चुनाव कराना बहुत कठिन काम होता है। कठिन इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर जाना सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। वहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मतदान पोलिंग पार्टी को भेजा जाता है। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं और निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत पांडे जी आपसे करेंगे। मौजूदा वक्त में आप लोग संघर्ष जरूर कर रहे हैं बस्तर को लेकर, क्योंकि ये सीट आपके पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो सुंदर तस्वीर बस्तर से सामने आई शांतिपूर्वक मतदान की, वो देख के दोनों पार्टियां जरूर प्रसन्न हो रही होंगी कि जो मेहनत आप लोग करते हैं सालों साल, उसका असर, निर्वाचन आयोग की मेहनत का असर कहीं ना कहीं जमीन पर भी दिख रहा है। पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। विवेक जी, सर्वप्रथम तो जो हमारे जवान की शहादत हुई है उनको नमन करता हूँ। और फिर मैं बस्तर के जो परिक्षेत्र है जहाँ पे अभी कांग्रेस पार्टी के सांसद हुआ करते थे, बस्तर की जनता ने सांसद बदल दिया आज मतदान करके। माई दंतेश्वरी की कृपा और बस्तर की महिलाओं का जो जोश था आज देखने को बन रहा था। जिस प्रकार से बस्तर को 5 साल बिल्कुल उपेक्षित रखा गया, वहां स्थानीय आरक्षण को समाप्त करने का एक प्रयास किया गया और जो वायदे प्रदेश सरकार ने अपनी जनता से 2018 में किया था, एक भी वायदे पूर्ण नहीं हुए। वैसे ही जैसे 2023 में हमारी सरकार बनी, हमने जो गारंटी दी थी मोदी जी की गारंटी के रूप में, सारी गारंटियों को डिलीवर कर दिया। चाहे महतारी वंदन के नाम से 70 लाख से ज्यादा बहनों को पैसा दूसरी किस्त पहुंच चुका है। 3100 धान खरीदी की बात कही थी, 21 क्विंटल वो भी हमने कर दिया। पीएम आवास पर हस्ताक्षर करके बजट का अलॉटमेंट कर दिया। साथ ही साथ जो प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया था पीएचसी में, उसके लिए भी सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। जांच शुरू हो रही। महत्वपूर्ण विषय क्या है? देखिए, आज जो लड़ाई हो रही है ये आज की लड़ाई नहीं। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से देश की जनता अपने आप को मुक्त करना चाहती। अब जितने सिंडिकेट इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलाए, जिसके कारण प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ के फेंका, वही भ्रष्टाचार इन्हीं जनता का हक का नुकसान हुआ तो जनता ने अपना न्याय कर दिया। कब? 3 महीना पहले। और ये जो न्याय हुआ वो मोदी जी की गारंटी पे हुआ। अब विवेक जी, ये तो चुनाव ही मोदी जी का है। पर पांडे जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बात दोनों तरफ से होती है
क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी पार्टी के जो ऐसे नेता थे जो पीढ़ियों से राजनीति कर रहे थे, उनके दादा सांसद विधायक थे, फिर उनके पिता सांसद विधायक, फिर वो सांसद विधायक बने, उन्हें बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया और विद इन मंथ्स और कुछ लोगों तो विद इन डे बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो फिर ये क्या है? ये भी तो एक हेराइकी फॉर्म ही है ना। उनकी पार्टी से वो लोग आए जिन पर आपने नेपोटिज्म के एलिगेशंस लगाए और फिर बीजेपी ने उनको बिल्कुल दो दो हाथ लेके टिकट भी दे दी, लड़िए चुनाव। विपक्ष जी, परिवारवाद को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही या बेटी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बेटा ही जैसे अखिलेश यादव तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, शिवसेना के जो ठाकरे परिवार है वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी के भतीजे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उससे इतर अगर किसी राजनेता का बेटा सांसद का चुनाव लड़ रहा है, विधायक का चुनाव लड़ रहा है, वो जाके मैदान में परिश्रम करे, अपनी योग्यता को साबित करे, लेकिन थोपा नहीं जाए किसी पे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि श्रीमान राहुल गांधी जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आपकी बात का लबोलबाब यही है कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पर, उच्चस्थ पदों पर व्यक्ति अपनी कार्य से, अपनी कर्मठता से, अपनी प्रतिभा के जरिए बैठता है, ना कि किसी परिवार या किसी सरनेम के जरिए। सत्य प्रकाश जी, आज की वोटिंग को लेकर सबसे पहले तो सीधा सवाल मैं करूंगा और उसके बाद जो बात निशिकांत जी ने की है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहला सवाल यही, वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है ना? तो हम इसे बहुत खराब कह सकते हैं ना बहुत अच्छा, लेकिन हाँ ठीक ठाक रहा है, एवरेज हम जरूर कह सकते हैं। क्या बचा पाएंगे बस्तर सीट, बरकरार रख पाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो आज शहादत हुई है वीर जवान को तरफ से नमन और कांग्रेस पार्टी तरफ से। देखिए, आपने बस्तर की बात की, बस्तर की अगर मैं बात करूं तो 15 साल की अगर मैं बात करूं अभी 3 महीने की, 15 साल में चाहे इनको याद होगा आपको कि 3 ब्लॉक से 14 जिलों तक नक्सल उग्रवादी फैल गए थे, वो हमने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, हमने काम किया। अगर बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मैं हम बताऊं कि जैसे स्कूल उन्होंने बंद किए थे तो हमने स्कूल खोले, हमने वहां पे मूलभूत सुविधाएं जैसे 6 पवर को करीब 65 पवर खरीदी हमने शुरू की, सड़कों के वहां जालू बिछा, नक्सली हमले कब हुए, अमित शाह जी ने ये यहाँ दावा किए, तो हमने मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ पे सरकारी अस्पताल खोलेगा, वहां पे इलाज, तो हमने मूलभूत सुविधाएं वहां जनता को दी है। तो देखिए, जनता जानती है। ये देखिए, जो चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ था वो प्रोपेगेंडा के तहत, जैसे इन्होंने खुद भी हुआ था महतारी बंधन प्रोपेगेंडा था जो सबके सामने आ गया, वो 20-25 लाख महिला से ज्यादा किसी को मिला नहीं है। और खास तो मानो महतारी बंधन का फॉर्म भरा कितना था, मजदूर वर्ग की महिला हो, आदिवासी वर्ग की महिला, जो गरीब वर्ग की महिला है, और वो आज भी फॉर्म लेकर घूम रही है। बस्तर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वहां की महिलाएं आज भी 400 का सिलेंडर ढूंढ रही है, 500 जिन्होंने बोला था वो मिला नहीं। तो महिला हो, युवाओं को इन्होंने रोजगार की बात की, युवा रोजगार के लिए रोडमैप की इन्होंने बात की, लेकिन गोष्ठा पता नहीं करते दिसंबर तक, वो अभी तक पता नहीं है। तो ये युवा हो, महिला हो, आदिवासी समझ रहे हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत, छलावे के तहत वोट तो ले लिया, वोट बैंक की राजनीति तो कर ली, अब जब देने की बारी आई तो मिला नहीं, कोई भी नहीं गिरा दिया। किसानों की बात करिए, बोनस की बात 14-15 या 16-17 बोल के वहां पे भी इन्होंने ठग दिया। इन्होंने जी चलिए, शायद सत्यप्रकाश जी का ऑडियो अभी हम तक नहीं आ रहा है। मैं निशिकांत जी से एक रिएक्शन लेता हूं। निशिकांत जी, जैसा कि आप बात कर रहे थे नेपोटिज्म को लेकर कि बीजेपी में इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि अध्यक्ष अब कौन होगा, मतलब एकदम से कोई पुष्ट नहीं कर सकता कि यही पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे या यही प्रधानमंत्री बनेंगे, उच्चस्थ पदों पर जाएंगे। तो ये पूरी हेराइकी आप लोगों ने जो सेट कर रखी, लेकिन अब देखिए इसमें जब दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं का प्रवेश होता है तो उसे कैसे आप लोग फिर मैनेज करेंगे? सर्वप्रथम तो विवेक जी, मैं सत्यप्रकाश जी की बातों को जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा प्रोपोगेंडा करके जनता का वोट छीना। देखिए, प्रोपोगेंडा क्या होता है? हमने 12,000 महतारी बंधन की बात कही थी, सत्यप्रकाश जी ने 15,000 की बात कही थी। हमने 3100 रुपया धान खरीदी की बात कही थी, इन्होंने 3200 रुपया धान खरीदी की बात कही थी। इन्होंने कर्जा माफी की बात की थी, हमने नहीं की थी। ये है प्रोपोगेंडा की राजनीति। प्रदेश की जनता ने आपको अस्वीकार किया, हमको कम पैसे को चुना,
लेकिन उसको चुना जिसकी विश्वसनीयता ज्यादा है, जिन्होंने बनाया छत्तीसगढ़ को, जिन्होंने संवारा छत्तीसगढ़ को। दूसरा एक निवेदन करता हूँ सत्यप्रकाश जी से, अगर ऐसी कोई भी महतारी वंदन की महिला अगर आपके समक्ष है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सत्यप्रकाश जी, अगर किसी बहन के साथ अन्याय हुआ है तो वो डिटेल आप मुझे दीजिए। ये आपका जिम्मेवारी है और हमारा कर्तव्य है। अगर उस योग्यता की वो महिला है तो मैं निशिकांत चलिए, आपने सीधा सवाल किया है सत्यप्रकाश जी से, सीधा जवाब ले लेते हैं हम सत्यप्रकाश जी। ठीक है सर, इसी बात का सीधा जवाब ले लेते हैं। देखिए जो मैंने बात की ना, देखिए यही मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने टीवी चैनल पे तो बैठ के लंबे लंबे डायलॉग दे देते कि कोई अगर महिला बचे, भाई साहब आपने शादी की उम्र 18 साल होती, संविधान ने हमको दिया, आप 21 साल लगा के बैठे हुए, तो ये छलावा नहीं हुआ? आपने तमाम से क्लॉज लगा दिया और ये वो छलावा नहीं हुआ? तो सिर्फ ये बात बोलिए कि हमने वो दे दिया छलावा, कि आपने जब विधान चुनाव चला तो आपने नहीं बोला था ये सारे क्लॉज रहेंगे? उस समय महिलाओं ने यही तो सोच के दिया कि ठीक है विवाहित महिलाओं को मिलेगा, हम भी देते हैं 18 साल शादी को, मैं भी वोट दे देती हूँ बीजेपी को। मगर आपने जब देने की बात है वहां पे इतना कर दिया। आपको घोषणा पत्र मेरे पास में दिखा दे दोस्तों, 16, 17, 17, 18 आपने क्लियरली लिखा है कि बोनस देंगे 16, 17 और 17, 18 का। आपने दिया 14, 15 का। ये आधिकारिक जो लेटर वो भी मेरे पास है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो इसलिए बोलो छलावा, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको समझिए। आपने बोला क्या और किया क्या, ये 3 महीने के अंदर से जनता समझ गई है। इसलिए बोल रहा हूँ। अरे एक चीज देखिए, परिवारवाद की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ होता नहीं है। भाई साहब किरण रिजिजू के पिताजी केंद्रीय मंत्री थे, पीयूष गोयल के पिताजी केंद्रीय मंत्री थे, अनुराग ठाकुर भी मुख्यमंत्री की रेस में लगे हुए थे। वो ये कहना चाह रहे हैं सत्यप्रकाश जी, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट और जो बड़े मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर्स और प्राइम मिनिस्टर, इसको डिसाइड करने के लिए पूरा एक लेखा जोखा तैयार होता है, उनका ये कहना है। निशिकांत जी आऊंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा, इसी बात पे जवाब लूंगा। विवेक जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए हमारे लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना गया है, एक प्रक्रिया के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुना गया। इनका तो स्टेप लग जाता है कि जहां से ऊपर से ये खाता ना भाई, जो अमित शाह मोदी बोले वो सही, जिसके ऊपर ठप्पा लगा दिया बस वो भी ठप्पे वाला ही रहता है। काम उनका क्या, कितने सारे वीडियो देखे हमने, सब जनता जानती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जब इनका परिवारवाद आएगा तो अलग तरह के एक डेफिनेशन देंगे, और कांग्रेस या अन्य किसी दल का होगा तो अलग डेफिनेशन देंगे। ये देखिए सीधी सी बात ये है कि जनता के मुद्दों से भटकाने के, जनता के मुद्दे पे कभी बात नहीं करेंगे। हमने जनता के मुद्दे की बात की है। बस्तर की मैं बात करूं, बस्तर को जो चाहिए, जो वहां पे इनकी सरकार बनते फिर से जंगल कटने शुरू हो गए, जमीन हड़पनी फिर से शुरू हो गई है। तो मूल मुद्दे के जवाब जनता चाहती है। चाहे वो पूरे भारत देश की बात करो, लोकसभा चुनाव है, महंगाई की बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते, 15-15 लाख की बात, आय दुगनी की बात किसानों को 22 तक की थी, और एमएसपी गारंटी की बात की थी, मोदी गारंटी तो वो भी थी, 100 दिन महंगाई की बात भी थी, मोदी गारंटी, 15 लाख देने की मोदी गारंटी थी, 2022 तक आवाज देने की गारंटी थी मोदी की। तो वो सब गारंटी का क्या हुआ? बल्कि आप एक नया गारंटी ले आए कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड दीजिए, हम आपका ईडी आईटी रेट रुकवा देंगे। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिए, भले आप 20 कंपनी, आप हमको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दीजिए, भले आप वायरस कोरोना वाले वायरस आप बना रहे हो और हम डिनर पिटेंगे, हम फ्री बांट रहे हैं, मगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड हमको दे दीजिए। तो ये दिखता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बातें उससे भटकाने की कोशिश करते हैं। जी बोलिए निशिकांत जी, इसी बात पर जवाब होना चाहिए। विवेक जी मैं बताता हूँ, सत्यप्रकाश जी थोड़ा सा धैर्य से सुनना। परिवारवाद मतलब क्या होता है? मोतीलाल जी का लाल नेहरू जी, नेहरू जी का लाल इंदिरा जी, फिरोज जी इंदिरा जी का लाल राजीव जी, राजीव जी सोनिया जी का लाल राहुल जी प्रियंका जी रेहान वाडेरा जी। ये है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ऐसा एक भी बताना, मुख्यमंत्री का बेटा कहीं मुख्यमंत्री बना होगा तो भी बताना मुझे, मैं उसको भी सुनने को तैयार हूँ। दूसरा, आपने बोला रुक जाइए, शादी की उम्र 18 साल आपको करने की, 18 साल की शादी की उम्र है। किसकी शादी होती है? हमारे यहाँ तो एक युवा ऐसा चीज युवा 52 साल में भी शादी नहीं हुआ है। आप कैसे करेंगे? वो नाराज हो जाएगा तो कि हमारा शादी नहीं हुआ 52 साल तक, हमारे भी उम्र डालिए। ऐसा नहीं होता है। एक एवरेज लिया जाता है, एक नॉर्म्स बनाया जाता है। 21 साल आज के डेट में आपको लगता है कि भारत पुराना भारत है, वैसा नहीं है। आज की बच्चियां पढ़ रही हैं, पढ़ने के बाद इन जनरल एज जो है शादी का 24 के ऊपर ही है। जाके आप डेटा एनालाइज कीजिए, उसके बाद भी हमने 21 साल रखा है और 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम दे रहे हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण विषय। आपके जैसा नहीं है कि 3,000 करोड़ रुपया सालाना बोल के 15,000 करोड़ रुपया 5 साल का के हिसाब से 250 करोड़ रुपया दिया, वो भी आखिरी वर्ष में। किसको दिया? जब बेरोजगार सीएमआई के आंकड़े के हिसाब से थे ही नहीं प्रदेश में। यही तो बात कह रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, कि आप बेरोजगारी की बात करते हो हमसे। 3 महीने में बेरोजगार क्या इतनी से पैदा हुए? दूसरी महत्वपूर्ण विषय जो आप उठा रहे हो, महंगाई। तो महंगाई के दर को आप कैसे कंपेयर करोगे सत्यप्रकाश जी?
आप ये बताओ ठीक है सर, ठीक है सर, चर्चा के लिए मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया इसी बात पे सत्य प्रकाश जी आपकी लेना चाहूंगा, प्लीज। जी जी, देखिए वही मैंने इनको गिनाया, परिवारवादी बात की। देखिए क्या राहुल गांधी अध्यक्ष अभी है, हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते कि आपके ठप्पा क्यों लगता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया लेके आइए ना। मोदी जी ठप्पा क्यों लगाते, अमित शाह जी ठप्पा क्यों लगाते? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इनको दिक्कत है। और ये महतारी बंदी, देखिए ये जो है ना, प्रतिष्ठित अखबार में छपता है कि कितनी बहनें वंचित रह गई, कितनी बहनें वंचित रह गई। और ये शादी की बात करें भाई साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि लॉजिकली की 24 साल और जो भी है, संविधान 18, आप 18 बोल दो ना, दिक्कत क्या है? ठीक है, जब शादी 50 साल में भी करे, 30 साल में करे, तब लेके महतारी बंदी का फायदा आप लग दो ना 18। आपने 21 साल डाला क्यों 21 साल डाला? आपने उस समय तो नहीं बोला था। और उसके बाद और भी क्लॉज है, ये इसमें होगी तो नहीं मिलेगा, उसमें होगी तो नहीं मिलेगा। तो आपने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तो नहीं बोला था कि हम तय करेंगे? आपने तो बोला हम देंगे। उस समय बोलते कि हम सरकार में आएंगे तो तय करेंगे उम्र क्या होगी, उस समय तो नहीं बोला। यही में बोला था उस समय, ये भी नहीं बोला कि किसानों को 2014 हमने घोषणा पत्र में डाला, हम ही तय करेंगे। सत्यप्रकाश जी, आपने घोषणा पत्र में डाला शराबबंदी क्यों नहीं किया? आपने नियमितीकरण की बात डाली, क्यों नहीं किया? चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। मेरे पास अब चर्चा का समय समाप्त होता है। मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को। शुक्रिया हमारे साथ इस खास बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, आज प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया को लेकर हम बात कर रहे थे, जो कि समाप्त हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग छत्तीसगढ़ में केवल एक लोकसभा क्षेत्र बस्तर में वोटिंग हुई। आपको बता दें, बस्तर मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास है, लेकिन इस बार बीजेपी ने काफी जोर लगाया है। और बीजेपी का यह कहना है कि पिछली बार जो लड़ाई 39,000 38,000 के आसपास की थी, इस बार वो पूरी तरह से क्लियर कर ली जाएगी। हालांकि ये फैसला तो 4 तारीख को आपके वोटिंग के जरिए आए हुए नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।